हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए, जैसे कि पहले भी हम लोगों ने देखा था, जैसे हम लोग एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, वैसे ही ट्रांसपोज भी एक तरह का मैट्रिक्स पे आपके ऑपरेशन होता है, जिससे हम जो दी हुई मैट्रिक्स है उसको दूसरे फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट। द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स डिनोटेड एज एक रेस टू द पावर टी है, ये टी लिखा हुआ है, एक रेस टू द पावर टी और समटाइम्स एक डैश। जो ट्रांसपोज होता है उसको हम लोग ऐसे, अगर मान लीजिए मैट्रिक्स ए है, उसका ट्रांसपोज मुझे लिखना होगा, तो यहाँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए रेस टू द पावर टी, और मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए डैश। ठीक है फ्रेंड्स, इज़ अ न्यू मैट्रिक्स क्रिएटेड बाय इंटरचेंजिंग रो एंड कॉलम। ये मैट्रिक्स कैसे बनती है? जैसे अगर आपको मैट्रिक्स ए गिवन है और उसका ट्रांसपोज निकालना है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? उसका जो रो है और कॉलम है उनको आपस में इंटरचेंज कर देंगे फ्रेंड्स। ठीक है, देखिए वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ़ A is a matrix of order m cross n, then X transpose A transpose will be matrix of n cross m। अगर इसमें ये लिखा हुआ है कि अगर कोई मैट्रिक्स, जैसे मैंने आपको पीछे ऑर्डर बताया था हम लोग कैसे निकालते हैं मैट्रिक्स का, वैसे यहाँ पे ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स m क्रॉस n ऑर्डर की है, तो जो उसके ट्रांसपोज से मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर n क्रॉस m हो जाएगा, क्योंकि देखिए हाँ हम लोग रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, तो सीधी सी बात है, ये होना भी चाहिए। मैं अभी आपको एक एग्जाम्पल से आगे ये और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, अब ये देखिए, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ ए आई जे इज़ द एलिमेंट इन द ith रो एंड jth कॉलम, देन दिस एलिमेंट बिकम्स ए जे आई ए इन द jth रो एंड ith कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। यहाँ पे फ्रेंड्स ये लिखा हुआ है कि अगर मान लीजिए कोई ए आई जे पोजिशन पे है, इसका मतलब आई रो में है और जे कॉलम में है, अगर यही हम मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करेंगे तो ये जो पोजीशन है मतलब ये इंटरचेंज हो जाएगी, मतलब जे आई की जगह आ जाएगा और आई जे की जगह आ जाएगा, मतलब ये हो जाएगा ए आई जे से ये पोजीशन पे चला जाएगा ए जे आई पे। ठीक है फ्रेंड्स, बेसिकली यहाँ पे यही लिखा हुआ है। अभी हम एग्जांपल से आपको और अच्छे से समझाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे ये हमको एक मैट्रिक्स ए गिवन है और इसमें देखिए ये ऐसे मैट्रिक्स गिवन है, अब इसका हमको ट्रांसपोज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं इसका ऑर्डर कितना है। तो ऑर्डर के लिए सबसे पहले देखिए रोज़ कितने हैं यहाँ पे, 1 और 2, तो ये हो गया 2 रोज़ हैं और 1 2 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 2 क्रॉस 3 फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हो गया आपका 2 क्रॉस 3। सिमिलरली देखिए यहाँ पे 2 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो मैंने आपको पीछे भी बताया था कि जो अगर इसका जो एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2 फ्रेंड्स। ये देखिए ये यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे चला गया फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट रो ऑफ ए 1 2 3 बिकम्स द फर्स्ट कॉलम ऑफ ए ट्रांसपोज। अब देखिए मैं आपको ये एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए कि ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये ट्रांसपोज अगर करेंगे तो ये जो रो है ये कॉलम बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये वाली जो रो है ये वाली जो रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगी फ्रेंड्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर ट्रांसपोज का मतलब होता है जो रो में है वो कॉलम में आ जाएगा और जो कॉलम में है वो रो में चला जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, मैं आपको करके दिखाता हूँ, मतलब जो रो में है ये कॉलम में चले जाएंगे। ठीक है, देखिए आप ऐसे समझ लीजिए। देखिए अब ये जो है ये ऐसे इस कॉलम पे पोजीशन पे आ जाएगा ट्रांसपोज में। देखिए यहाँ पे वही हुआ है, देखिए ये कॉलम की पोजीशन में आ गया। सिमिलरली आप ये देखिए, ये जो रो में एलिमेंट्स हैं अब ये ट्रांसपोज में कॉलम में आ जाएंगे, सेकंड कॉलम में आ जाएंगे। देखिए कॉलम में आ गए। ऐसे करके फ्रेंड्स हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स है ये हमको एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स में जो m और n की वैल्यू बराबर आती है, तो यहाँ तो ऑर्डर सेम ही आना है, आप इंटरचेंज कर लो तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए वही चीज़ है, यहाँ पे ऑर्डर b 3 क्रॉस 3 है, तो ऑर्डर ऑफ b ट्रांसपोज भी 3 3 होगा, क्योंकि ये इधर आ जाए इधर आ जाए कोई अंतर थोड़ी ना पड़ेगा, है ना। अब देखिए जैसे ये जो मैट्रिक्स आपकी b, यहाँ पे आपको मैट्रिक्स b ये गिवन है। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज निकालना है, तो ये जो है ये कॉलम वाली पोजीशन पे आ जाएंगे। एलिमेंट्स जो यहाँ पे हैं ये ट्रांसपोज वाली मैट्रिक्स में कॉलम वाली पोजीशन पे आ जाएंगे, मतलब ये जो है आपका ये इस पोजीशन पे आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, और जो अब आपकी ये वाली सेकंड रो है तो ये सेकंड कॉलम की पोजीशन पे आ गई। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो थर्ड रो है ये आपकी थर्ड कॉलम की लोकेशन पे आ गई फ्रेंड्स। देखिए ऐसे करके हम लोग ट्रांसपोज निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज कुछ होती हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ है डबल ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि एक मैट्रिक्स है, अगर उसका ट्रांसपोज कर दें और फिर हम लोग उस जो हमको रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली उसका फिर से ट्रांसपोज कर दें, तो हमको वही मैट्रिक्स बार वापस मिल जाएगी। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि हम लोग मान लीजिए ये माइनस कर रहे हैं माइनस ए और फिर माइनस ए कर दें तो आपको फिर से ए ही मिल जाएगा ना, ये चीज़ है।
मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपको जैसे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, और 1 में अगर आप -1 लगा दोगे तो मीनिंग चेंज हो गया। फिर अगर आप -1 और -1 कर देंगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा ना। वैसे यहाँ पे अगर ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करिए और फिर उसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो आपको वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाएगी। मैं अभी आपको इसको प्रूव करके भी दिखाता हूँ। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पे आपकी जो ये मैट्रिक्स है, अब ए है, तो इसका ऑर्डर कितना है, 3x2 है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इसके ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना हो जाएगा, 2x3। तो ये ऑर्डर हम लोग इसलिए निकाल लेते हैं ताकि हम लोग वैसी मैट्रिक्स जो मतलब खाली एक मैट्रिक्स बना लें, ताकि हम लोग को केवल वैल्यू प्लेस करना रह जाए। और अगर आप पहली बार सॉल्व करें तो ऐसा कर लीजिए, उससे क्या है ना कि आपकी स्पीड और तेज़ होगी। शुरू शुरू में आप ये करेंगे तो आपकी मतलब गलती होने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब देखिए, अब जो आप यहाँ तो रो पकड़ के कर सकते हैं, कॉलम पकड़ के कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब की बार हम आपको कॉलम पकड़ के सिखाते हैं। जैसे ये पहला कॉलम है तो ये पहली रो बन जाना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स, वही होगा। देखिए पहला कॉलम है 1 2 3, तो ये पहली रो बन जाएगी 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स। अब जो दूसरा कॉलम है ये दूसरी रो बन जानी चाहिए। तो देखिए 5 6 7, ये हो गया 5 6 7, ये इस पोजीशन में आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका ट्रांसपोज हो गया। और अब आप देखिए फिर हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें तो इस वाले का, तो ये जो है, ये जो एलिमेंट है वो इस पोजीशन पे आ गए, और फिर इसको फिर ट्रांसपोज करेंगे तो ये इस पोजीशन पे आ गए। तो देखिए जो आपने मैट्रिक्स ए जो थी हमको वही दोबारा मिल गई, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज कर देंगे तो हमको वही मैट्रिक्स मिल जाएगी फ्रेंड। अब फ्रेंड्स सम प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई भी दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, अगर हम उनका सम कर दें और फिर उसका पूरे का जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स मिल रही है उसका ट्रांसपोज ले लें, तो मैट्रिक्स जो हमें ऑब्टेन होगी वो वही सेम मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी, चाहे हम लोग जो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ले लें और बी ट्रांसपोज ले लें और फिर उसका एडिशन कर दें। मतलब फ्रेंड्स यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए आपके पास दो मैट्रिक्स हैं ए और बी, ठीक है, तो आप इन दोनों का एडिशन करके और ट्रांसपोज करके जो आपको मैट्रिक्स मिलेगी, एक वो मैट्रिक्स हो गई। और अगर आप मान लीजिए ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करें और उससे जो मैट्रिक्स मिलेगी, ये दोनों मैट्रिक्स सेम आएंगी। मतलब इससे कोई भी अंतर नहीं आएगा, चाहे आप ए प्लस बी करके ट्रांसपोज करो या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज करो, इन दोनों में कोई अंतर नहीं आएगा। चलिए मैं आपको इसको भी हम प्रूव करके दिखाते हैं आपको। जैसे मान लीजिए ये मैट्रिक्स ए है, तो इसका ए प्लस बी कैसे निकालेंगे। ये मैट्रिक्स ए आपको ये गिवन है, मैट्रिक्स बी आपको ये गिवन है, तो इसका ए प्लस बी कैसे निकालेंगे। इसका ए प्लस बी ऐसे निकालेंगे, देखिए 1 + 5, तो ये 1 + 5 हो गया। यहाँ पे हो जाएगा 2 + 6, तो 2 + 6 हो जाएगा। यहाँ 3 + 7, तो ये 3 + 7 हो गया फ्रेंड्स। और ये हो जाएगा 4 + 8, तो ये 4 + 8 हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमको इनके एडिशन से मैट्रिक्स मिल गई, ठीक है, यानी एडिशन से मिल गई। और हमेशा याद रखिएगा हम दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन तभी कर सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स थी 2 × 2 की, इसलिए हम उसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे एडिशन कर लिया। पर आप हमेशा ऑर्डर एक बार चेक कर लेना। अब देखिए जो आपको ए प्लस बी मैट्रिक्स वाली मिली हुई है, इसका ट्रांसपोज कैसे होगा। तो ये जो 6 और 8 है ये पहले कॉलम में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ है ना 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो ऑर्डर तो ट्रांसपोज के बाद वही सेम आना है 2 × 2, ठीक है। तो ये जो आपकी पहली रो है ये पहला कॉलम बन जाएगा, और ये जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा, ठीक है। ये ए प्लस बी ट्रांसपोज, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई, ठीक है। अब ए मैट्रिक्स है, अब इसका ट्रांसपोज करेंगे। ऑर्डर देखिए मैं बार बार डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऑर्डर वाला पॉइंट आप याद रखिएगा। 1 ये 1 और 2 हो गई आपका पहली रो, तो ये पहला कॉलम बन जाना चाहिए, तो ये पहला कॉलम बन गया। ये दूसरी रो है आपकी, तो ये दूसरा कॉलम बन जाना चाहिए, तो इसलिए मुझे एक ट्रांसपोज मिल गया। बी ट्रांसपोज करेंगे, पहली रो पहला कॉलम और ये दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है, ये आपको बी ट्रांसपोज मिल गया। अब इन दोनों मैट्रिक्स का मैं सम कर दूंगा, तो ये ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 + 5, तो ये आ गया 6, 3 + 7 ये आ गया आपका 10, 2 + 6 ये हो गया आपका 8, और 4 + 8 ये आपका हो गया 12, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अगर आप 1 और 2 में देखें तो आपको सेम ही मैट्रिक्स मिल रही है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैट्रिक्स 1 आप क्या मिल रही है 6 10 8 12, और ये देखिए ये जो मैट्रिक्स मिल रही है ये भी आपको सेम मिल रही है। जिससे हमने प्रूव कर दिया कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। अब फ्रेंड्स अगली प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ये कहती है द ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर इज द स्केलर मल्टीप्लाइड बाय द ट्रांसपोज। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसमें मैं किसी स्केलर को के को मल्टीप्लाई करूँ और उसका ट्रांसपोज ले लूँ, ठीक है। और ऑन दी अदर हैंड अगर मैं ये करूँ कि एक मैट्रिक्स ए है, मैं इसका ट्रांसपोज ले लूँ और फिर उसमें स्केलर का मल्टीप्लाई करूँ, तो ये कह रहे हैं कि इन दोनों केस में जो आपकी रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी वो सेम आएगी फ्रेंड्स। अगली प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, रिवर्सल लॉ भी इसको कहते हैं। इसमें ये कहते हैं दो मैट्रिक्स अगर हैं ए और बी,
अगर आप उनका मल्टीप्लिकेशन करा के पूरे का ट्रांसपोज ले लो तो उसका रिजल्ट सेम आएगा कि अगर आप बी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो और ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। पर फ्रेंड्स इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो ऑर्डर है ना यही होगा। अगर ए बी ट्रांसपोज लिखा होगा तो इसका ऑर्डर ऐसे ही आएगा बी ट्रांसपोज, ये नहीं कि आप ऐसे लिख दो ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, तो गलत हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ऑर्डर बड़ा स्पेसिफाई रहता है। अब फ्रेंड्स मैं आपको एक एग्जांपल से इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। जैसे ए बी मैट्रिक्स है। अब फ्रेंड्स अगर आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स का ना आता हो तो हमारी जो प्रीवियस वीडियो है उस पर आप देख सकते हैं, मैंने उसमें बहुत अच्छे से समझाया है। अब यहाँ पे दो मैट्रिक्स हैं, इनका ऑर्डर दोनों का ही सेम है, तो यहाँ हमको ऑर्डर चेक करने की ज़रूरत है नहीं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा कि नहीं, दोनों 2 क्रॉस 2 की हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो इस पोजीशन पे कैसे आएगा, इस पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे आए हैं, 1 × 5 + 2 × 4, तो ये आ गया आपका 13। कैसे आया है आपका, तो ये ऐसे आएगा 1 × 1 + 2 × 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे करके, तो आप ऐसे करके फ्रेंड्स पूरा सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए इस पोजीशन पे कैसे आएगा, तो आएगा 3 × 5 + 0 × 4, देखिए वही मैंने लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा आपका 15। सिमिलरली करके फ्रेंड्स आप पूरे को सॉल्व कर सकते हैं और आपको ए बी मैट्रिक्स ऐसे करके ये मिल जाएगी। अब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लेंगे तो ये पहली रो पहला कॉलम बन जाएगा और जो दूसरी रो है ये दूसरा कॉलम बन जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। अब फ्रेंड्स जो मैट्रिक्स ए है उसका आप ट्रांसपोज करेंगे तो मैट्रिक्स ए आपकी ये थी, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो पहली रो आपका पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा आप पे। सिमिलरली आप मैट्रिक्स बी का करेंगे तो पहली रो पहला कॉलम में बदल जाएगा और दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगा फ्रेंड्स, आप ऐसे करके कर लेंगे। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे फ्रेंड्स, तो ये कैसे आएगा आपका बी टी, तो 5 × 1 + 4 × 2। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही करके आप ये याद रखिएगा, ऑर्डर याद रखिएगा कि ये ऐसे ही है, मतलब जो मैंने रूल में ऑर्डर बताया आपको प्रॉपर्टी का वो ये हमेशा याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट, उसमें स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं कई बार। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कैसे आएगा, मतलब इस पोजीशन का एलिमेंट कैसे आएगा, तो वो आपका आएगा 5 × 3 + 4 × 0। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही करके आप पूरा सॉल्व कर सकते हैं, तो ये आपका ये आ जाएगा आपका, ये आपको मिल जाएगा। अब जब आप इक्वेशन जो आप देखिए यहाँ पे जो हमारी यहाँ पे जो आ रही है मैट्रिक्स और जो आपकी यहाँ पे मैट्रिक्स आ रही है ये दोनों सेम आ रही है, तो फ्रेंड्स यहाँ से ये प्रूव हो गया कि वहाँ से हमारी जो ये गिवन प्रॉपर्टी है ये प्रूव हो गई फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स कुछ स्पेशल मैट्रिसेस होती हैं जो ट्रांसपोज से रिलेटेड होती हैं, जैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और कुछ नहीं होती है, वो मैट्रिक्स जिसका ए और ए ट्रांसपोज बराबर आ जाए तो उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज इक्वल आ जाए उसको हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये जो आपकी मैट्रिक्स है इसमें देखिए आप, ये मैट्रिक्स और इसका जो ट्रांसपोज है वो आप देखो सेम आ जा रहा है। देखिए जैसे ये ट्रांसपोज कैसे निकल जाएगा, ये आपका पहली रो आपका पहला कॉलम बन जाएगा और जो आपकी दूसरी रो है वो दूसरा कॉलम बन जाएगा। तो देखिए आप जो दोनों मैट्रिक्स हैं ये दोनों मैट्रिक्स जो हैं ये दोनों मैट्रिक्स आपकी सेम है फ्रेंड्स, तो इसका मतलब जो ये जो ए है वो आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये होती है जो एक मैट्रिक्स हो गई हम, और याद रखिएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के केस होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने थ्योरी में यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स वो होती है वो मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज जो है वो उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के बराबर, नेगेटिव मैट्रिक्स के बराबर होगा। मतलब ए ट्रांसपोज वो जो होगा आपका वो -a मैट्रिक्स के बराबर होगा, और जो सिमेट्रिक होता था उसमें ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए के बराबर ही आ जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे ये एग्जांपल देखिए आप, जैसे ये मैट्रिक्स है, अब इसमें ये देखना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक्स है कि स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, पहली रो आपका पहला कॉलम बन जाएगा, दूसरी रो आपका दूसरा कॉलम बन जाएगा। अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करिए तो इस मैट्रिक्स में और इस मैट्रिक्स में केवल एक चीज़ अंतर है कि ये इसमें अगर माइनस साइन हम लगा दें तो ये पूरी मैट्रिक्स हमको वही मिल जाएगी। तो देखिए आपकी -a, तो यहाँ पे सिंस ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू -a, हेंस ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।